गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। देखो आज हम अपनी 9.7 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। इस एक्सरसाइज में देखो हमारे पास होगा क्या कि हमें इंटीग्रेशन करना होगा जब हमें कोई भी दो फंक्शंस जो हैं वो प्रोडक्ट में दिए हुए हों, मतलब दो फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में पड़े हैं। जैसे अपन ने डेरिवेटिव में पढ़ा था ना कि दो फंक्शन अगर मल्टीप्लिकेशन में तो उनका डेरिवेटिव क्या होता था कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज इनटू में डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब हमें करना क्या होगा, इंटीग्रेशन करना होगा जब हमारे पास दो फंक्शंस प्रोडक्ट में हो। कैसे हैं वो दो फंक्शंस, ये देखो कि अगर मुझे ये दे रखा हो मुझे इंटीग्रेशन करना है u इंटू वी इंटू डी एक्स, तो उसका इंटीग्रेशन का तरीका क्या होगा कि पहले फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ठीक है, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब पहले आएगा डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। मतलब कि जो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव आएगा, सेकेंड फंक्शन का जो इंटीग्रेशन आएगा, हम उनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे और फिर उस पर मैंने ये वाला इंटीग्रेशन अप्लाई करना है। अब देखो इस वाले इंटीग्रेशन के लिए तो मैंने dx लगा दिया, इस इंटीग्रेशन का मैंने dx नहीं लगाया, तो इन सब के इनटू में dx, ये है इसका फॉर्मूला। और इसी फॉर्मूले का यूज करके हम दो फंक्शंस का प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। देखो जब हमने डेरिवेटिव में किया था कि डेरिवेटिव मुझे करना था u इंटू वी का, तो वो कैसे था u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, तो एक एक बार दोनों का डेरिवेटिव हो गया था। तो मतलब हमें इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि हम फर्स्ट नंबर पे कौन सा फंक्शन ले रहे हैं। लेकिन अब जैसा ये फॉर्मूला है इसमें ये प्रॉपरली एक दूसरे पे डिपेंड करेगा कि हम फर्स्ट फंक्शन कौन सा लें। तो वो फर्स्ट फंक्शन कौन सा लें वो मुझे पता कैसे चलेगा कि जब मैं उस पर रूल अप्लाई करूँगी, आइलेट रूल। आइलेट रूल क्या होता है, देखो आइलेट रूल में आई का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आइलेट रूल में आई का मतलब क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एल का मतलब क्या है कि जब मेरे को इंटीग्रेशन करना है लोग वाले फंक्शन का। ए का मतलब क्या है कि जब मुझे इंटीग्रेशन करना है अलजेब्रिक वाले फंक्शन का। टी का मतलब क्या है जब मुझे इंटीग्रेशन करना है ट्रिग्नोमेट्री। देखो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री दी, यानी कि साइन इनवर्स कोस इनवर्स, और यहाँ पे ये सिंपल ट्रिग्नोमेट्री। और ई का मतलब क्या है, एक्सपोनेंशियल वाले फंक्शन। इनके सीक्वेंस के अकॉर्डिंग मुझे पता चलेगा कि मुझे करना क्या है। तो देखो हमें करना क्या है इस वाले में कि जैसे अगर मान लो कि मुझे पता बोला जाए कि मुझे इंटीग्रेशन करना है कुछ एक्स स्क्वेयर कोस एक्स डी एक्स का, ठीक है, तो अब ये एक्स स्क्वेयर क्या है, एक अलजेब्रिक फंक्शन है, कोस एक्स क्या है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है, ऐसा है कुछ। अब एक्स स्क्वेयर अलजेब्रिक है, कोस एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो इस आइलेट रूल के अकॉर्डिंग देखो पहले अलजेब्रिक आया, ट्रिग्नोमेट्रिक अलजेब्रिक आया, इसका मतलब एक्स स्क्वेयर फर्स्ट फंक्शन का काम करेगा और कोस एक्स सेकेंड फंक्शन का। अब अगर मान लो मुझे ये दिया होता टेंजेंट इनवर्स एक्स इंटू में एक्स स्क्वेयर, तो अब टेंजेंट इनवर्स एक्स ये फर्स्ट फंक्शन है क्योंकि इनवर्स वाला नंबर 1 पे है, फिर अलजेब्रिक है तो ये मेरा सेकेंड फंक्शन बन जाता। आगे बात समझ, ठीक है। अगर मुझे दिया होता इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स टेंजेंट एक्स, तो ई सबसे एंड में आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक वाला पहले आता है, तो टेंजेंट एक्स मेरा फर्स्ट फंक्शन का काम करता है और ई की पावर एक्स मेरा सेकंड फंक्शन का काम करता है, और फिर हम उस पर इंटीग्रेशन का ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। क्लियर। बाकी इसके सम जब करेंगे वो तुम्हें और क्लियर हो जाएगा। तो देखो हम इसके सम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमारे पास जो पहला सम है वो क्या है कि मुझे इंटीग्रेशन करना है एक्स डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स का। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे इंटीग्रेशन करना है एक्स इंटू कोस सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसमें अलजेब्रिक फंक्शन है और एक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब अलजेब्रिक फंक्शन पहले नंबर पे है आइलेट के अकॉर्डिंग और ट्रिग्नोमेट्रिक दूसरे नंबर पे है, तो मतलब ये फंक्शन मेरा फर्स्ट फंक्शन का काम करेगा और ये फंक्शन मेरा सेकेंड फंक्शन का काम करेगा। अब इंटीग्रेशन का रूल क्या कहता है कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, और ना जब ये करने लगो तो लिखोगे x विल बी एक्ट एज फर्स्ट फंक्शन एंड सेकेंड स्क्वायर विल बी एक्ट एज सेकेंड फंक्शन, ठीक है। कौन से रूल के, तो लिखोगे बाय यूजिंग आइलेट रूल, ठीक है। फिर अब इसका इंटीग्रेशन करो, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज
एक्स यानी कि एज इट इज आ गया। अब इंटीग्रेशन ऑफ v, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे हम। सेकेंड का इंटीग्रेशन यानी कि मुझे इंटीग्रेशन करना है सेकेंड स्क्वायर एक्स dx का, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन मीन्स डेरिवेटिव ऑफ एक्स, इंटू में क्या आएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, फिर ये इस सारे के इंटू में भी एक dx। तो ये क्या बना x इंटू, अब इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड स्क्वायर एक्स क्या होता है टेंजेंट x, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय dx का मतलब क्या हुआ 1, तो ये क्या बन गया 1 इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड स्क्वायर एक्स यानी कि टेंजेंट x, तो ये आ गया मेरा। तो अब इसका रिजल्ट क्या आया मेरे पास, देखो x इंटू टेंजेंट एक्स एज इट इज माइनस, अब इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट x क्या होता है माइनस का लोग मोड ऑफ कोस x, तो वो क्या आएगा माइनस ऑफ माइनस का लोग मोड ऑफ कोस x और फिर प्लस में c, तो ये क्या बना x टाइम्स ऑफ टेंजेंट x माइनस माइनस प्लस लोग मोड ऑफ कोस x और फिर प्लस में c। क्लियर, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। उसके बाद नेक्स्ट देखो इसी का फोर्थ वाला पार्ट देखो कि अगर मुझे इंटीग्रेशन करना है एक्स क्यूब इंटू ई का स्क्वायर ई एक्स स्क्वायर डी एक्स का, देखना इसको मैं एक्स क्यूब को ऐसे लिख सकती हूँ एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स इंटू में डी एक्स। अब लेट कर लो एक्स स्क्वायर को समथिंग टी के इक्वल, तो ये क्या बना 2x dx इज इक्वल टू dt, यानी कि x dx किसके इक्वल है dt बाय 2 के। तो ये क्या बना मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ, अब x स्क्वायर की जगह पे t पुट कर दो, e रेज टू द पावर भी क्या हो जाएगा t, क्योंकि x स्क्वायर पड़ा था, और x dx की जगह पे dt बाय 2। तो अब इसका सिंपली इंटीग्रेशन अप्लाई कर दो, कैसे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन फिर इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, वही रूल का यूज करके। अच्छा अगर मैं बाई चांस ऐसा ना करती और मैं अगर इस पर सिंपल इंटीग्रेशन अप्लाई करती, तो देखो हमारे पास देखो पिछले सम में भी क्या हो रहा था कि बार बार इंटीग्रेशन आगे चलता जा रहा था। यहाँ तो ये इसका डेरिवेटिव जब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स आ गया था तो यहाँ पे सिंपली एक ही टर्म बच गई थी, लेकिन अगर बाई चांस यहाँ पे एक्स स्क्वेयर होता तो यहाँ पर फिर क्या बनता 2x इंटू में टेंजेंट एक्स, है ना, तो मतलब मुझे फिर से उसका इंटीग्रेशन अप्लाई करना पड़ता, और वो इंटीग्रेशन जब तक दो फंक्शंस प्रोडक्ट में रहेंगे तब तक फिर इसका मतलब वो इंटीग्रेशन चलता ही रहता। तो सेम अगर मैं इस पे ऐसा रूल अप्लाई ना करती तो फिर यहाँ पर मेरा कुछ ऐसा बनता कि मुझे करना होता इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स, तो वो एक्स क्यूब का पहले डेरिवेटिव होता, फिर उसका डेरिवेटिव होकर एक्स स्क्वेयर की फॉर्म बनती, फिर एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव होता, ठीक है, फिर उससे एक्स पे आते हैं हम, फिर एक्स से हम करते आगे जब हमारे पास कांस्टेंट वाली क्वांटिटी सिंगल क्वांटिटी बन जाती है और उसका हम इंटीग्रेशन करते, तो ये स्टेप क्योंकि कंटिन्यूसली चलते ही जाते फिर लॉन्ग टाइम तक, तो उस दिक्कत से बचने के लिए हमने इसको लेट कर दिया और एक ही बार में इसके इंटीग्रेशन को हम खत्म कर देंगे, ठीक है। अब अगला देखो, अगर मुझे देखो इंटीग्रेशन करना है एक्स स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स का, तो वो बिल्कुल सिंपल है। देखो जब भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पावर आ जाए तो हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, है ना, तो मुझे करना क्या होगा, पहले इसकी फॉर्म को चेंज करना होगा। तो एक्स स्क्वायर इंटू, अब साइन स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकती हूँ 1 माइनस कोस 2x डिवाइडेड बाई 2 इंटू डी एक्स। तो अब इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो गया, ये 1/2 बाहर ले लो, 1 के साथ मल्टीप्लीकेशन एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर कोस 2x डी एक्स, ठीक है। ये 1/2 सभी के इंटू में पड़ा है, फिर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा एक्स क्यूब बाई 3, फिर माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कोस 2x डी एक्स, ठीक है। अब इस पे सिंपल इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। आइलेट रूल पहले देखो, ये अलजेब्रिक फंक्शन है तो ये फर्स्ट का काम करेगा, ये सेकेंड फंक्शन का, ठीक है, और हम उस पर वही फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ऐसा हमने इसकी फॉर्म को चेंज इसलिए किया क्योंकि साइन या ट्रिग्नोमेट्रिक कोई भी फंक्शन हो उसकी पावर n का हमारे पास कोई भी फॉर्मूला नहीं है। फिर अगले वाले में देखो इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू कोस क्यूब एक्स है, तो पहले कोस क्यूब एक्स को सिंपल फॉर्म में चेंज करोगे, तुमने फॉर्मूला पढ़ रखा है दैट कोस 3x किसके इक्वल होता है 4 कोस क्यूब एक्स माइनस 3 कोस एक्स। 3 कोस एक्स इधर आके क्या हो गया प्लस का, तो कोस 3x प्लस 3 कोस एक्स इज इक्वल टू में क्या आ गया 4 कोस क्यूब एक्स। तो कोस क्यूब एक्स की वैल्यू क्या बन गई मेरे पास कोस 3x बाय 4 प्लस 3 कोस एक्स बाय 4। समझ आ गई बात, इस तरीके से हम इसको करेंगे। पहले पावर 1 में कन्वर्ट किया क्योंकि हमारे पास पावर 1 का ही इंटीग्रेशन का तरीका है, क्लियर।
फिर अब नेक्स्ट देखो, जब मुझे करना है इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू log x स्क्वायर dx, जब भी बताया हुआ मैंने कि log के एंगल की अगर हमारे पास पावर हो तो वो पावर आगे आ जाती है, तो क्या आएगा इंटीग्रेशन ऑफ, वो 2 आगे ले लो, 2x log x dx, फिर 2 इंटीग्रेशन से बाहर क्या बचा x log x dx। अब आइलेट रूल का यूज करो, आइलेट रूल के अकॉर्डिंग ये अलजेब्रिक फंक्शन है और ये log वाला फंक्शन है, तो log पहले आता है तो ये फर्स्ट फंक्शन का काम करेगा और ये सेकंड फंक्शन का, तो क्या बनेगा 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। अब इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन वो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन log x का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 dx। ठीक है, तो ये क्या बन गया 2 इंटू में एक्स स्क्वायर log x। अब देखना यहाँ पे भी 2 डिवाइड में है, यहाँ पर भी है, कॉमन ले लेती हूँ मैं बात, एक्स स्क्वायर log x माइनस एक एक्स से एक एक्स कैंसिल, क्या बना माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x dx, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा एक्स स्क्वायर log x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी, ये इसका रिजल्ट हो जाएगा। क्लियर। फिर उसके बाद देखो अगले वाले में क्या है मेरे पास इंटीग्रेशन, देखो एक और है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू log ऑफ x का होल स्क्वायर dx, ये है। तब अब मैं इस 2 को आगे नहीं ला सकती, बताया हुआ ना कि जब सिर्फ एंगल की पावर हो तो वही आगे आता है, होल पावर हो तो वो आगे नहीं आएगा। तो अब ये फर्स्ट फंक्शन का काम करेगा और ये सेकंड फंक्शन का। ठीक है, वही सेम डेरिवेटिव जब करने लगोगे ना इसमें वो 2 आगे आ जाएगी, फिर log x की पावर 1 रह जाएगी, फिर इंटू में log x का डेरिवेटिव होएगा 1 बाई एक्स। कैसे करके बता देती हूँ, देखो अब मुझे इंटीग्रेशन करना है तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, अब इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी कि एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस फिर इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, किसी भी फंक्शन की पावर n है तो डेरिवेटिव में क्या हो जाती है वो पावर n आगे, फिर उस फंक्शन की पावर क्या रह जाती है एक कम होके, तो वो क्या रहेगी 1, और डिवाइड बाय में तो चलो कुछ आना ही नहीं, फिर log x का डेरिवेटिव किया तो वो 1 बाई एक्स, फिर इंटू में क्या आएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन जो कि क्या आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 dx, तो एक 2 से एक 2 कैंसिल, एक x से एक x कैंसिल, तो ये क्या बना एक्स स्क्वायर इंटू log x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब ये देखो क्या बना एक x बच गया log x dx। ठीक है, अभी x log x dx का मैंने इंटीग्रेशन किया था इस वाले सम में, x log x का भी इंटीग्रेशन किया ना, तो बस ये स्टेप फॉलो करना। बाहर इसमें जो डिवाइड से 2 पड़ा था, अब इसमें बस वो 2 नहीं पड़ा, बाकी बिल्कुल सेम है। इस तरीके से इसका हम क्या कर देंगे इंटीग्रेशन। क्लियर। अब देखो इसी का जो 4th पार्ट है ना, इसके 4th पार्ट में मुझे करना क्या है, मुझे इंटीग्रेशन करना है log x का होल स्क्वायर dx, इंटीग्रेशन ऑफ log x का होल स्क्वायर dx, ये करना है। अब देखो log का डायरेक्ट हमारे पास इंटीग्रेशन का कोई भी फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, तो मतलब मुझे इस पे कोई ना कोई टेक्निक अप्लाई करनी पड़ेगी। वो टेक्निक मैं अप्लाई क्या करूँगी, देखो अगर मैं इसकी इंटू में 1 लिख लूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आइलेट रूल क्या कहता है कि मैं log वाले फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मान लूँगी और इस 1 वाले को मैं, क्योंकि अलजेब्रिक फंक्शन है तो ये क्या हो जाएगा मेरा सेकेंड फंक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन 1 का इंटीग्रेशन करना है मुझे, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ x का होल स्क्वायर, इंटू में क्या आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। आगे बात समझ, ये तरीका लगा दिया, फॉर्मूला ही लगाया मैंने सिंपली, फिर log x का होल स्क्वायर, अब इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या आएगा मेरे पास x, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब इस फंक्शन का मैं डेरिवेटिव करूंगी तो वो 2 आगे, फिर log x की पावर क्या रह गई 1, फिर log x का डेरिवेटिव किया वो क्या आया 1 बाई एक्स, इंटू में फिर 1 का इंटीग्रेशन किया वो क्या आ गया x dx। अब एक x से एक x कैंसिल, तो ये क्या बना x इंटू log x का होल स्क्वायर माइनस में 2, फिर इंटीग्रेशन ऑफ log x dx। अब फिर वही log का मैं डायरेक्ट कर नहीं सकती तो मैं इसके इंटू में क्या लूंगी 1, फिर ये क्या बना x इंटू log ऑफ x का होल स्क्वायर माइनस का 2 इंटू, अब इसमें इंटीग्रेशन अप्लाई करो, फिर ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, फिर क्या आएगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन 1 का इंटीग्रेशन x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, फिर इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन वो क्या हो गया x dx। अब 1 x से x
कैंसिल, क्या बना x इंटू log ऑफ x का होल स्क्वायर, माइनस का 2 अंदर मल्टीप्लाई करवाओ तो क्या बना माइनस का 2x log x, अब माइनस की 2 की इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो प्लस का 2। अब 1 का इंटीग्रेशन करोगे वो मेरे पास क्या आ जाएगा x, और फिर प्लस में इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा इसका रिजल्ट। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट वाले में log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो अब इसके इंटू में कुछ भी नहीं दे रखा तो इंटू में क्या लगा दूंगी मैं 1। फिर इस वाले में तो इंटू में दे रखा है, ये तो चलो हमारे पास सिंपल है। फिर इस वाले में भी इंटू में कुछ नहीं दे रखा तो इसके इंटू में भी 1। ठीक है, अब नेक्स्ट सम देखो कि जब मुझे इंटीग्रेशन करना हो ऐसी क्वांटिटी का साइन ऑफ रूट एक्स डी एक्स, जब एंगल की कोई पावर हो, अब और एक सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब एंगल की पावर वाले का तो कोई रूल नहीं है क्योंकि मेरे पास तो सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स का है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, तो मैं इसके इंटू में क्या लगा दूं 1। या अगर ऐसा ना लगाऊं तो मैं ऐसे कर लूं, अगर मैं लेट कर लूं सिंपल एंगल बनाने के लिए कि रूट एक्स को समथिंग टी, तो ये क्या बना है डेरिवेटिव करके 1/2 रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, यानी कि डी एक्स की वैल्यू देखो क्या बनी 2 रूट एक्स डी टी, ये हो गया। तो इसका मतलब डी एक्स किसके इक्वल आया 2 टाइम्स ऑफ रूट एक्स की वैल्यू क्या है टी डी टी, तो ये डी एक्स की मेरे पास वैल्यू आ गई। अब जो मेरे को इंटीग्रेशन निकालना है आई, उसमें ये वैल्यू को पुट कर दो, तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन रूट एक्स की जगह पे साइन ऑफ टी, अब डी एक्स की वैल्यू क्या है 2t डी टी, 2 बाहर ले लिया इंटू में टी डी टी। अब इस पे हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे प्रोडक्ट वाला आइलेट रूल के अकॉर्डिंग। आइलेट के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट फंक्शन और ये मेरा सेकेंड फंक्शन, सिंपल। इससे अगला भी ऐसे करोगे। अब इससे अगला देखो कि जब मुझे करना क्या है, मुझे इंटीग्रेशन करना है कोसिकेंट स्क्वायर क्यूब एक्स का, मुझे इंटीग्रेशन किसका करना है कोसिकेंट क्यूब एक्स डी एक्स का। अब ये कोसिकेंट क्यूब तो ऐसी फॉर्म है कि जिसको मैं चेंज भी नहीं कर सकती, इसको मैंने आई मान लिया और इसको नाम दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, देखना मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर एक्स इंटू में कोसिकेंट एक्स डी एक्स, लिख सकते हैं ना। अच्छा, अब मेरे पास क्योंकि डायरेक्ट कोसिकेंट स्क्वायर एक्स के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, कोसिकेंट का नहीं है, और जो मेरे पास जो प्रोडक्ट वाला रूल है, देखो अब दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो मैं आइलेट का तो इसमें यूज ही नहीं कर सकती क्योंकि दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक है। तब मैं उस कंडीशन में करूँगी क्या कि जिसका मुझे इंटीग्रेशन पता हो ना उसी का मैं सेकंड फंक्शन मान लूँगी, और जिसका मुझे डेरिवेटिव पता वो मेरा फर्स्ट। अब मुझे इसका इंटीग्रेशन पता है, इसका नहीं पता, तो मैं इसको क्या मान लूँगी एज ए सेकेंड फंक्शन और इसको एज ए फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू, अगर ये मेरा फर्स्ट फंक्शन है ये मेरा सेकंड फंक्शन है, तो क्या आएगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होएगा माइनस का कोट एक्स डी कोट एक्स सिंपल। ठीक है, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन कोसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव करूंगी तो क्या आएगा माइनस का कोसिकेंट एक्स कोट एक्स। अब इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर एक्स करूंगी तो माइनस का कोट एक्स डी एक्स, ये हो गया। तो आई किसके इक्वल आया, यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई करवा दी मैंने, वो क्या बना मेरे पास माइनस का कोसिकेंट एक्स कोट एक्स, फिर ये वाला माइनस इंटू माइनस क्या आ गया माइनस इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट एक्स इंटू में कोट स्क्वायर एक्स, क्योंकि कोट इंटू कोट स्क्वायर एक्स डी एक्स। फिर आई इज इक्वल्स टू माइनस का कोसिकेंट एक्स कोट एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट एक्स इंटू में, अब देखो कोट स्क्वायर एक्स का मैं लिख सकती हूँ कोसिकेंट स्क्वायर एक्स -1 इंटू डी एक्स। तो आई मेरे पास क्या बना गया माइनस का कोसिकेंट एक्स कोट एक्स, अब इसकी मैंने मल्टीप्लाई करवाई तो ये क्या हो गया माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट क्यूब एक्स। अब माइनस कोसिकेंट एक्स की -1 के साथ तो प्लस का इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट एक्स डी एक्स, ये हो गया। फिर आई इज इक्वल्स टू माइनस का कोसिकेंट एक्स कोट एक्स। अब देखना ये क्या है इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट क्यूब एक्स, ये वही तो है जिसका मुझे पहले ही इंटीग्रेशन निकालना है और उसको मैंने आई नाम दिया है, तो ये क्या आ गया माइनस का आई प्लस, अब मुझे इंटीग्रेशन किसका करना है कोसिकेंट एक्स।
अब ये i प्लस आई, ये i इधर आके प्लस का हो जाएगा ना, तो ये क्या बना 2i इज इक्वल्स टू माइनस का कोसिकेंट एक्स कोट एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट एक्स dx। तो i किसके इक्वल हो गया, i वैसे था किसके इक्वल, इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट क्यूब एक्स dx। अब मुझे i की वैल्यू चाहिए, तो वैल्यू 2i की बन रही है, तो वो 2 से मैं डिवाइड कर दूंगी, तो 1/2 टाइम्स ऑफ इसके डिवाइड में लगा दो कोसिकेंट एक्स कोट एक्स फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट एक्स dx। अब इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट एक्स का फॉर्मूला खोल दो, तो जो अब ये रिजल्ट बनेगा वो मेरा रिक्वायर्ड रिजल्ट हो जाएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ, अब ये यहाँ तो सिंपल ही है, हमारे पास एक लॉग का फंक्शन है और एक हमारे पास फंक्शन किसका है, ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन है। ये तो हमारे पास सिंपल ही हो जाएगा। अब इससे अगला देखो कि जब मेरे पास 4 फंक्शंस दे रखे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन एक्स इंटू में साइन 2x इंटू में साइन 3x, जब मुझे ये दे रखा है तो तुम्हारे पास एक फॉर्मूला है भाई कि 2 साइन ए साइन बी वाला, तो मैंने ना वो फॉर्मूला बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी करवा दिया, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 1/2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन एक्स इंटू में, अब देखो 2 साइन 2x साइन 2x, 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या है, कोस ए माइनस बी माइनस का कोस ए प्लस बी, तो कर दो कोस ए माइनस बी, 2x माइनस 3x करोगे माइनस का x आएगा और कोस ऑफ माइनस थीटा सिंपली कोस थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, फिर माइनस में क्या आएगा, कोस ऑफ a प्लस बी, इनको ऐड करो, कोस ऑफ 5x dx, इतना हो गया 1/2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ, अब इनकी आपस में मल्टीप्लाई x साइन एक्स कोस एक्स dx माइनस, अब ये 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ इसके साथ x साइन एक्स कोस 5x dx। ठीक है, अब ये देखो साइन एक्स इंटू में कोस एक्स है, इसकी तो मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा के इसको तो साइन 2x की फॉर्म बना ही सकती हूँ, तो ये 1/2 और ये एक 2 ये वाला बाहर आया, तो ये क्या बन गया 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ क्या बना x इंटू में यहाँ से क्या बन गया साइन ऑफ 2x dx। फिर माइनस का, अब वही फॉर्मूला फिर बनाने के लिए 2 साइन है कोस बी का फॉर्मूला बनाने के लिए मुझे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाना पड़ेगा, तो ये क्या बना x इंटू 2 साइन एक्स कोस 5x dx। ठीक है, तो ये क्या बना 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ x साइन 2x dx माइनस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू 2 साइन ए कोस बी का फॉर्मूला क्या है साइन ऑफ a प्लस बी मीन्स 6x माइनस साइन ऑफ a माइनस b, अब a में से b को माइनस करो वो क्या आ गया 4x dx। फिर ये क्या बना 1/2x dx, अब 1/4 अंदर ले जाओ माइनस का 1/4, तो ये क्या बना माइनस का 1/4 x साइन 6x dx माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x साइन 4x dx। अब 2 फंक्शंस हर जगह प्रोडक्ट में है तो इन पे हम वो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे प्रोडक्ट रूल का। क्लियर, तो ये 4 तक हो गए। अब अगला सम देखो, इंटीग्रेशन अब मुझे करना किसका है कोस इनवर्स x dx का। अब डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन वाले का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, तो मैं इसके इंटू में क्या लगा दूंगी 1। फिर आइलेट रूल क्या कहता है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फर्स्ट का काम करेगा और अलजेब्रिक फंक्शन एज ए सेकेंड बन जाएगा। तो रूल क्या कहता है इसके इंटीग्रेशन का, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ठीक है, क्या बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड यानी कि 1 का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन कोस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड क्या आया x dx। क्लियर, तो ये क्या बना कोस इनवर्स एक्स इंटू में x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 करके x आ गया यहाँ पे, फिर माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये हो गया, ये तो सिंपली है हमारे पास x इंटू में कोस इनवर्स x। फिर अब देखो अगर मैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर को समथिंग t लेट कर लूँ तो ऊपर उसके डेरिवेटिव की फॉर्म बन सकती है। अगर मैं लेट कर लूँ क्या
इसको पहले मैंने मान लो I1 नाम दे दिया। अब इस I1 की मैं अलग से वैल्यू निकाल देती हूँ और एंड में इस I1 की वैल्यू को पुट कर दूँगी। पहले मुझे I1 सोल्व करना है। I1 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये है मेरा I1। ठीक है, तो I1 किसके इक्वल हुआ, मैं लेट कर लेती हूँ किसके, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग t, तो माइनस का 2x dx इज इक्वल टू dt आ गया। तो x dx को मैं क्या लिख सकती हूँ, माइनस का 1/2 dt। तो I1 मेरे पास क्या बन गया, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस का 1/2 dt डिवाइडेड बाय में रूट ऑफ t। तो I1 किसके इक्वल आया, माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर माइनस 1/2 dt। ठीक है, तो I1 किसके इक्वल बना मेरे पास, किसके इक्वल बनेगा मेरे पास I1 वो देखो कि फंक्शन जब भी इंटीग्रेशन करते हैं फंक्शन की एक पावर बढ़ जाती है तो क्या हो जाएगा, t की पावर 1/2 और फिर डिवाइडेड बाय में वो इंक्रीज्ड पावर वो क्या है 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल। तो I1 किसके इक्वल आया, माइनस का रूट ऑफ t। अब ये जो वैल्यू आई है उसको यहाँ पे पुट कर दो, तो क्या बना, x कोस इनवर्स x प्लस में I1 की वैल्यू क्या आई, माइनस का रूट t। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस रूट ऑफ t क्या था मेरे पास, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और फिर प्लस में इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट c। तो ये इसका रिजल्ट हो जाएगा। क्लियर, इसके जितने भी सम में ऐसे ही लेट करेंगे हम, इन वालों में बस रूट x को t लेट कर लेना, जैसे अपन इस वाले में किया था ना इसके फर्स्ट पार्ट में, वैसे इसमें रूट x को t लेट कर लेना, फिर वो अपने आप ही दो फंक्शन प्रोडक्ट में बन जाएंगे। फिर अगला वाला हो जाएगा ये वाला, तो x इंटू साइन इनवर्स x है, सिंपल प्रोडक्ट रूल ही अप्लाई करने हैं, इनमें से तो किसी में भी ऐसा कुछ भी नहीं है, ये अपने आप करना 6th वाला। चलो बहुत है आज के लिए इतना, ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट वाले में कर लेंगे। क्लियर।